हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप घर में स्वस्थ हो। बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बाल गोविंद भगत पाठ का सार समझाया था। आज मैं आपको बाल गोविंद भगत पाठ 11 बाल गोविंद भगत पेज नंबर 70 का पहला पेज का रीडिंग करके उसकी व्याख्या समझाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। बच्चों, ये पढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाठ शुरू करते हैं। पेज नंबर 70। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल बांधे रहते। बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनकी 60 साल से ऊपर की थी और लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े जितना शरीर को जरूरत हो लंगोटी मात्र ही पहनते थे और सिर पर कनफटी टोपी, जो कबीरदास जी कनफटी टोपी पहनते थे, जो कानों के ऊपर होती है, कानों को नहीं ढकती, और रामानंदी चंदन लगाते थे, जैसे कि औरतें नाक के छोर से माथे तक ले जाती हैं। गले में तुलसी की माला होती थी और जब सर्दी आती थी तो एक काला कंबल ले लेते थे। दूसरे पैराग्राफ में बताया है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। बाल गोविंद भगत को हम एकदम साधु नहीं कह सकते। उनमें साधु जैसी विशेषताएं थी। वो साधु नहीं थे। साधु होने के साथ साथ वो गृहस्थ भी थे। गृहस्थ कहते हैं जो अपना घर बार भी देखते हैं, अपनी गृहस्थी भी देखते हैं, जिनका परिवार भी होता है, उनको हम गृहस्थ कहते हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। लेखक कहते हैं उनकी पत्नी, गृहिणी मतलब उनकी पत्नी को तो लेखक ने नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और पतों को लेखक ने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास खेती थी थोड़ी सी, और छोटा सा एक साफ सुथरा मकान भी उनके पास था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। वो गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। साधु की सारी परिभाषाएं उनमें थी। कबीर को साहब मानते थे। साहब मतलब भगवान। वो कबीर को भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। उन्हीं के सारे गीत वो गाते थे और उन्हीं के बताए नियमों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ खराब व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच न करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। वो किसी से बात करने में संकोच मतलब शर्म नहीं करते थे। जो सही बात थे वो सामने कह देते थे और किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे, क्योंकि वो किसी के भी झगड़े में पड़ते ही नहीं थे, फालतू बात करते ही नहीं थे, अपने काम से मतलब रखते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। कभी किसी की चीज बिना पूछे ना तो छूते थे और ना ही उसको अपने व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वे कभी कभी तो लोग उनको जानने के लिए इतने बेचैन हो जाते थे कि ये सब
भगत किस तरह कर लेते हैं। खेत में जो भी पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस के दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर लाते। खेत उनके पास था, खेत में जो भी अनाज उनके पैदा होता उसे वो सिर पर लाद कर 4 कोस की दूरी पर कबीर मठ थी वहां ले जाते और वहां पर सब दे देते। प्रसाद के रूप में उनको जो वापस मिलता उसे वो घर लाकर उसी से वो अपना घर बार चलाते थे, मतलब गुजारा करते थे। ये थे आपके 2 पैराग्राफ। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसके आपको उत्तर भी बताती हूँ। पहला प्रश्न जो आपका पहले पैराग्राफ से बन रहा है वो है बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। बच्चों अभी आपको मैंने समझाया है, पढ़ाया है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, उम्र 60 साल से ऊपर की थी, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग रहता था। दूसरा प्रश्न है वे क्या क्या वस्त्र पहनते थे, मतलब वो क्या क्या कपड़े पहनते थे। तो वो शरीर पर एकमात्र उनके लंगोटी होती थी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, लेकिन जब जाड़ा आता तो एक काला कंबल ले लेते थे। तीसरा प्रश्न है भगत कैसा टीका लगाते थे। तो भगत रामानंदी टीका लगाते थे, जिस प्रकार औरतें माथे नाक की छोर से ले जाकर माथे तक लगाती हैं उसी प्रकार का वो टीका लगाते थे और गले में बेडोल माला होती थी। अब आपका चौथा प्रश्न है बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे या साधु। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन उनमें एक सच्चे साधु भी थे। सारी साधु वाली परिभाषाएं उनके अंदर थी। वो घर बार भी देखते थे और साधुओं जैसे काम भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में गद्यांश के आधार पर बताइए कि वे एक सच्चे कबीर पंथी थे। हाँ, वो एक सच्चे कबीर पंथी थे। वे कबीर को साहब मानते थे, भगवान मानते थे, उनके बताए रास्तों पर चलते थे और उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। खेत की पैदावार का वे क्या करते थे। खेत की पैदावार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था उसे वो 4 कोस की दूरी पर जहाँ कबीर मठ थी वहां ले जाते थे और उनको सब कुछ वहां भेंट कर देते थे। उसके बाद उनको प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे वो घर लाकर उसी से अपना गुजारा करते थे। बच्चों मैंने आपको अभी इस पैराग्राफ में से जितने प्रश्न बने हैं वो लिखकर समझाए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे और अगर कुछ भी आपको इसमें नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।